हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मार्कर क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, हम लोग जो है पहले भी एक क्लास कर चुके हैं जिसमें कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो त्रिकोण के लिए अब क्या करते हैं गुरुजी, अब एक एक करके हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है, 8.1 का जो एक नंबर सवाल है, 8.1 का गुरुजी जो एक नंबर सवाल है, कितना नंबर, एक नंबर, वो सवाल दिया गया है। तो बच्चों तुम लोग भी अपना किताब जो है आगे में खोल के बैठो, कॉपी कलम लेके बैठना है ताकि जो भी गुरुजी लिखा है उसको बढ़िया से समझना है, फिर उसके बाद नोट कर लेना है, या तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि उसको बाद में लिख सके, कॉपी में उसको नोट कर सके। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं पहले नंबर सवाल में। पहला नंबर सवाल बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है गुरुजी, समकोण है। क्या है, समकोण है। और वो एबी का एबी और बीसी का मान दिया गया है। वो एबी का जो मान दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो बीसी का जो मान दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है गुरु जी, निम्नलिखित का मतलब ये हुआ कि नीचे में देखना है कि नीचे में दो सवाल दिया हुआ है। कितना सवाल दिया है, दो सवाल। पहला सवाल हम लोग लिखते हैं, पहला सवाल है कि साइन ए कोमा कॉस ए, और दूसरा नंबर जो सवाल है वो क्या है, वो साइन सी है और कॉस सी है। ठीक है, कॉस सी का मान निकालना है। ये दो सवाल निकालना हमको, दो चीज का। गुरुजी एक सवाल में बोला है कि त्रिभुज एबीसी जो है जिसका कोण क्या है, विषमकोण है। इसका मतलब पहले एक हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें कि कोण बी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समकोण रखना पड़ेगा गुरुजी। ठीक है, चलिए हम लोग जरा सा एक फिगर बनाते हैं। चलिए एक फिगर बन गया, इसमें से इसका नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, कोण बी बोला है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे बी बैठ जाएगा और यहाँ पे सी बैठ जाएगा। ठीक है गुरु जी, चलिए अब आते हैं। इसमें जो है दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है गुरु जी। तो ए बी जो है ये मेरा ए बी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ए बी है। ए बी का जो मान वो दिया है वो कितना दिया गुरु जी, वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से बी सी, ये मेरा बी सी हुआ, क्या ये मेरा बी सी है। बी सी जो है कितना दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या क्या है, निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है गुरु जी, किसी का भी अगर मान निकालना हो तो हमको पहले देखते हैं कि उसमें दिया क्या गया है। ठीक है, और क्या निकालना है पहले। ठीक है, चलो देखते हैं हम। ठीक है, तो जो ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। पहले हम क्या करते हैं गुरु जी, ए सी किसी भी तरह निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, ए सी बराबर वाट है। ठीक है, ए सी निकाल ले। ए सी को ही हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरु जी, ए सी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। और इसको हाइपोटेनियस, क्या होता है ये, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, जो कि हम लोग आज से इसको दर्शाते हैं। तो गुरु जी ये तो आप कल ही हम लोग को बता दिए थे, फिर क्या करे बच्चा, याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब पहले हमको एसी मतलब एच का मान चाहिए गुरु जी। ठीक है, तो लगाएंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। तो चूंकि पाइथागोरस
परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय बोलता है अगर मान लो हमको h का मान निकालना है, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। इस h को ही h का नाम क्या है गुरुजी? h का जो नाम है, h का नाम है AC। क्या गुरुजी? h को ही हम लोग AC बोल सकते हैं। बराबर में ये p जो है ये मेरा लंब है जिसको हम लोग p बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो जो है उसको उसका नाम जो है वो क्या है? AB नाम है। इसका मतलब यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा गुरुजी प्लस, और ये B जो है, B मतलब आधार होता है जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसका नाम जो है वो क्या है? BC है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर आ जाएगा गुरुजी। ये आ गया, उस पर टोपी चढ़ गया गुरुजी। हम लोग का बिहारी भाषा है, ये क्या चढ़ गया? टोपी चढ़ गया, ठीक है। पर इसको बाबू क्या बोलते हैं? इसको रूट बोलते हैं। इसका नाम क्या है बाबू? तो इसका नाम जो है रूट है, ठीक है। हम लोग अपने भाषा में समझने के लिए क्या बोलते हैं? इसको टोपी चढ़ गया उस पर, ठीक है। देखो AB का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर प्लस, और BC का कितना मान दिया हुआ है? BC बराबर 7। देखिए यहाँ पे BC बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7 का भी स्क्वायर करेंगे, ये आ गया रूट आ गया उस पर। अब 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा गुरुजी? 24 का स्क्वायर, 24 का कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा, ठीक है। चलो ममता भी बोल रही है कि 24 का स्क्वायर जो गुरुजी आएगा कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 76 प्लस 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा गुरुजी? तो 7 को अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है, इसका मतलब इतना जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो इतना को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 9 6 15 करीब 5 आ जाएगा। 9 8 7 4 11, 11 1 12 करीब 2 आ जाएगा, और 5 एक बाकी था तो 5 1 6 आ गया गुरुजी। इसका मतलब 625 आ गया। 625 जो है ये किसका वर्ग है? चलो कमेंट में बताओ जल्दी किसका वर्ग है ये। चलो निवास बोल रहा है गुरुजी ये 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है गुरुजी? 25। निवास बोल रहा है, सोनी बोल रही है, अर्चना बोल रही है, वेरी गुड। ये किसका वर्ग है बाबू? तो ये जो है ये किसका वर्ग है? ये 25 का वर्ग है। तो 25 गुना 25 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर रूट में 2 गो हो, गुना में हो, वो क्या जाता है? ये वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। ये आ गया एक 25। इसका मतलब मेरा AC का जो मान आया वो कितना आया? 25 आया। कितना आया? 25 आया AC का मान, ठीक है। AC का जो मान आया वो कितना आया? 25 आया, ठीक है। कितना आया? 25 आया, ठीक है गुरुजी। चलिए हमको निकालने के लिए क्या बोला था? साइन A बोला है और कॉस A बोला है, ठीक है। साइन A और कॉस A किधर निकाले हम लोग? इधर। इसको हम यहाँ पे सल्टा देते हैं, इसको निकाल करके, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए पहले आते हैं साइन A पे। साइन A बराबर फार्मूला जो होता है वो P/H होता है, ठीक है। एंगल बोला भी A वाला, एंगल A पे जाएंगे। ये मेरा कौन सा एंगल है गुरुजी? तो ये गुरुजी मेरा एंगल ये है। कौन सा एंगल A है? हमको भी बोला था साइन A, मतलब एंगल A वाले पे जाना है, ठीक है। तो हम आप लोग को कल बताए थे कि कोण के जो सामने वाली भुजा होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो जल्दी बताओ, क्या कहलाता है? तो कोण के जो सामने वाले भुजा होता है वो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब, ठीक है। तो अभी अगर साइन कोण A अगर ले रहे हैं, कौन सा कोण? A ले रहे हैं, तो लंब जो है मेरा ये बनेगा जिसका नाम BC है, ठीक है। अगर ये लंब बन गया तो सोच के बताओ, अगर ये लंब बन गया तो आधार कौन बनेगा? चलो आधार कौन बनेगा? वेरी गुड। आधार जो बनेगा वो मेरा AB आधार बन जाएगा। और ये कर्ण जो है बालक, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है। जब भी बदलेगा तो क्या बदलेगा? हाँ, जब भी बदलेगा तो लंब और आधार बदलता है, ठीक है। कर्ण अपने जगह पे स्थिर रहता है, ठीक है। चलो जब मेरा कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। लंब को क्या लिख सकते हैं? लंब को हम P से डिनोट करते हैं, तो इसका लंब का जो है वो BC लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा BC बटे क्या आएगा? BC बटे, और नीचे में क्या है? H है, मतलब कर्ण है। कर्ण कभी बदलेगा नहीं। कर्ण का नाम क्या है? तो AC है कर्ण का नाम गुरुजी। ये आ गया AC आ गया। तो BC का मान गुरुजी कितना है?
BC का मान वहां पे 7 दिया हुआ है, ये आ गया 7 बटे, और AC का मान कितना है गुरुजी? AC का मान अभी हम लोग निकाले हैं। AC का मान यहाँ पे देखिए, AC का जो मान है वो 25 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये 25। ठीक है गुरुजी, चलिए अभी तो हम साइन A का मान निकाल लिए, निकाले कि नहीं? इसी तरह से किसका मान निकालेंगे? कॉस A का। ठीक है, आते हैं कॉस A। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। हम आप लोग को बताए थे कल अगले वीडियो में कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो B बटे H होता है। क्या होता है फॉर्मूला? B बटे H। और इसमें जो है अगर कॉस A मतलब एंगल A वाले पे आए, ये मेरा एंगल A हुआ, कोण के सामने वाले भुजा लंब हुआ, जिसको हम P बोल सकते हैं। ठीक है, कोण के सामने वाले भुजा लंब हुआ। पर अभी गुरुजी हमको लंब की जरूरत नहीं है, अभी हमको B, इसका मतलब आधार की जरूरत है। जब कोण ये A वाला ले रहे हैं तो लंब मेरा ये होते जा रहा है, जब लंब ये हो जाएगा तो गुरुजी आधार ये मेरा ये हो जाएगा। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा अभी आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार का नाम क्या है गुरुजी? आधार का नाम AB है, बटे में H है। H मतलब कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण जो है कभी नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा तो क्या बदलेगा? जब भी बदलेगा तो ये लंब और आधार बदलेगा। ठीक है, अगर एंगल ये वाला लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, एंगल ये वाला लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी H तो कभी बदलेगा नहीं। H का नाम क्या है? तो AC है, बराबर AB का मान कितना है गुरुजी? AB का मान जो है 24 है। ठीक है, AB का मान 24 है, बटे में AC तो कभी बदलेगा नहीं गुरुजी। अभी हम यहाँ पे AC का मान निकाले हैं। AC का मान कितना है? तो AC का मान 25 है। ठीक है, AC का मान कितना है? ये आ गया 25। ठीक है, तो अभी देखिए हम साइन A और कोस A का तो मान निकाल लिए। मतलब गुरुजी 1 नंबर सवाल हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, 1 नंबर सवाल को हम लोग एकदम उड़ा के गर्दा कर दिया 1 नंबर को। अब बचता है 2 नंबर सवाल। ठीक है, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर में बोला है कि साइन C और कॉस C का मान निकालिए। किसका मान निकालना है हम लोग को? साइन C और कॉस C का। ठीक है, साइन C। अब आते हैं किस पर गुरुजी? तो साइन C बराबर फॉर्मूला जो होता है वो P बटे H होता है। तो अभी एंगल C वाला, इसका मतलब ये है हम लोग का एंगल C। ठीक है, ये कौन सा एंगल है अभी? C। अगर कोण के सामने वाले भुजा देखें तो अभी ये मेरा P बन जाएगा और ये हमारा B बनेगा। ठीक है गुरुजी, अभी जो उस टाइम हम कोण A लिए थे तो उस टाइम मेरा ये P बन गया था और ये B बन गया था। पर जैसे कोण अभी C लिए तो कोण के सामने वाले भुजा ये हो गया, जिसका नाम AB है, वो P कहला जाएगा, और जो नीचे में वो आधार कहलाएगा, क्योंकि कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमको जो है P चाहिए। P का जो नाम है वो क्या है? AB है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB बटे में ये H है, H तो कभी बदलेगा नहीं, जिसका नाम AC है, बराबर में। ठीक है, AB का मान कितना है? तो AB का मान 24 है। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, बटे में AC का जो मान है वो AC का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं। AC का मान कितना है? तो 25 है। ये आ गया 25। ठीक है, चलो अब उसी तरह से आता है साइन C तो निकाल लिए। अब आता है कॉस C का बारी। किसका बारी आता है? कॉस C का। चलिए कॉस C लेते हैं हम लोग। कॉस C बराबर, ठीक है, फार्मूला तो इसका B बटे H होता है। ठीक है, अब देखो ये कोण के सामने वाले कौन सा कोण है? अभी यहाँ पे देखिए कोण C है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कोण है, ये C। ठीक है, कोण के सामने वाले भुजा, ये भुजा है। कोण के सामने वाले भुजा हमेशा क्या कहलाएगा हमेशा? कमेंट में बताओ। चलो राधिका बोल रही है कि गुरुजी कोण के जो सामने वाले भुजा होता है वो क्या कहलाता है? वो लंब कहलाता है। ठीक है, ब्लैक किंग। क्या, वेरी गुड, अच्छा नाम है ब्लैक किंग, वाह। चलो तो कोण के सामने वाले भुजा ये लंब कहला गया। ठीक है, अभी तो हमको लंब नहीं चाहिए, हमको चाहिए आधार, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। बेस का जो इंग्लिश वो B से स्टार्ट होता है, इसीलिए
उसका जो सिंबल है वो हम लोग बी रख देते हैं। ठीक है, अभी जो ये आधार बन आधार बन गया, आधार को हम लोग बीसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बीसी बटे एच, तो कभी बदलेगा नहीं गुरुजी, एच हमेशा कर्ण क्या रहेगा, कर्ण एसी ही रहेगा। ये आ गया कर्ण। ठीक है, अब बीसी का जो मान है वो कितना है गुरुजी, तो 7 है। ये आ गया बीसी का 7 बटे एसी का मान अभी यहाँ पे निकाले हैं गुरुजी, ताजा ताजा कितना है, तो 25 है। ये आ गया 25। हम लोग का जो 1 नंबर सवाल है वो फाइनली बन के रेडी है। ठीक है, चलो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब जो है 1 नंबर 8.1 का जो हम 1 नंबर था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर के सवाल में। ठीक है, 2 नंबर जो सवाल बोलता है, सवाल कहता है कि आकृति जो है आप 8.1 को ही देखिए। किसको देखना है, सॉरी 8.13 को देखिए। ठीक है, 13 में दिया गया है कि 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, कॉट आर का क्या करना है, कॉट आर का मान ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो आकृति ये 8.13 में जो है दिया गया है वो पहले से जो है हम लोग को क्या किया है, फिगर दे दिया गया सवाल में। ठीक है, पहले से क्या 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 गया इसमें, पहले से इसमें फिगर दर्शा दे गया है। ठीक है, चलो हम फिगर बना लेते हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, उसमें जो है पी क्यू का मान दिया हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और पी आर का जो मान है, ये पी आर जो है ये भी दिया गया है, ये जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चलो हमको जो निकालने के लिए सवाल ये बोला है, अगर मान लो हमको 10 का अगर मान चाहिए, 10 थीटा अगर मान लो 10 का मान चाहिए तो फॉर्मूला होता है P बटे बी। क्या फॉर्मूला होता है, P बटे बी। अगर कॉट का चाहिए, COT कॉट थीटा का, तो B बटे P होता है। ठीक है गुरुजी, इसमें तो लंब तो दिया हुआ है। ठीक है, लंब मतलब P का तो मान दिया है गुरुजी, पर ये B जो है आधार नहीं दिया है। इसका मतलब इस सवाल को बनाने से पहले हमको उसका आधार निकालना पड़ेगा गुरुजी, तभी ये सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं हम लोग, आधार को निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो गुरुजी इसमें दिया गया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है इसमें कि पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर कोमा पी क्यू, चलो वेरी गुड, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हमको पहले क्यू आर निकालना है। क्यू आर बराबर वाट है। क्यू आर का मतलब ये हुआ, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो थीटा है तो, ठीक है, चलो अभी जो है ये क्यू आर निकालना है, क्यू आर का मतलब बी निकालना है। ठीक है, तो लगाएंगे हम लोग, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंदर रूट होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंदर रूट। अगर एच को देखे बालक तो एच जो है मेरा, यही एच है मेरा, कर्ण यही है गुरुजी। कर्ण कौन है, यही है जिसको हम एच बोलते हैं। कर्ण का जो नाम है गुरुजी वो पी आर है। तो एच के जगह पे हम लोग पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब ये पी जो है गुरुजी, ये मेरा पी हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये आ गया पी क्यू का होल स्क्वायर का अंदर। इधर बी बचा है गुरुजी, बी जो है ये आधार को हम लोग बी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, तो क्यू आर है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर। ये पी आर को जो मान दिया है गुरुजी, पी आर का मान 13 दिया हुआ है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस। और ये पी क्यू जो है, पी क्यू का मान 12 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे और टोपी चढ़ा देंगे गुरुजी। ठीक है, यहाँ तक तो। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर, चलो आ रहा है कमेंट में आ रहा है। कोई बोल रही है रानी कुमारी कि 13 का स्क्वायर जो गुरुजी, वो 13 का जो स्क्वायर है वो कितना, हाँ 169। कितना होता है, 169। वेरी गुड। 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना है, देखते पहले कौन कमेंट में बताता है। चलो रोशन राज, चलो वेरी गुड बेटा। रोशन राज बोल रहा है कि गुरुजी 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। कितना होता है गुरुजी, 144। ये आ गया। अब क्या करेंगे कि 169 में जो है 144 को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने पर कितना आएगा, तो माइनस करने पे 25 आएगा। 25 जो हम लोग का 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। हम लोग क्या निकाल लिए, तो यहाँ पे जब हम लोग निकाल लिए वो क्यू आर बराबर, क्या निकाले, क्यू आर बराबर कितना आ गया हम लोग का, वो 5 आ गया। कितना आ गया क्यू आर का मान, 5। ठीक है, क्यू आर का जो मान निकाल लिए अभी हम लोग, कितना निकाले, तो क्यू आर का जो मान निकाले तो कितना निकाल लिए, 5 निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, जो सवाल दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। सवाल जो दिया गया है तो लिखेंगे, चूंकि दिया गया सवाल। ठीक है, सवाल जो दिया है वो 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10p। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला होता है वो p बटे b माइनस कॉट का अगर फॉर्मूला देखें वो b बटे p होता है। अगर 10p का बात करें, 10p का अगर एंगल p एंगल का अगर बात करें, एंगल कौन सा, p वाले का, तो कोण के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा गुरुजी, अभी आप लोग अभी जो है हमने बताया था कि कोण के जो सामने वाले भुजा होगा वो हमेशा लंब होगा। ठीक है, कोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा गुरुजी, अभी ये लंब बनेगा, अभी ये लंब नहीं है। ठीक है, ये कर्ण तो रहेगा ही, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो जब ये लंब बन गया, कोण के सामने वाले भुजा लंब, ठीक है, कोण के सामने वाले भुजा लंब, जब ये लंब बनेगा तो ये मेरा आधार बनेगा। ठीक है, चलो लंब का जो मान है वो 5 हम लोग निकाले अभी क्यू आर का मान, इसलिए यहाँ पे बैठा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे, अगर ये लंब है तो बताओ बच्चों, अगर ये लंब है तो हमेशा मेरा आधार कौन सा होगा, कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं गुरुजी। जब ये लंब बन गया तो एक और इधर बचता है जिसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, आधार का जो मान है वो कितना है, वो 12 है, माइनस है गुरुजी। फिर उसके बाद आता है कॉट आर। इसका मतलब अब जो हम लोग एंगल आर वाले पे आएंगे गुरुजी। कौन से एंगल पे आएंगे गुरुजी, तो एंगल जो इस बार आर वाला लेंगे, ये वाला एंगल इस बार गुरुजी। ठीक है, तो इस कोण के जो सामने वाले भुजा होगा, इस बार ये मेरा लंब बनेगा। ठीक है, इस बार क्या बनेगा, ये मेरा
लंब बनेगा और ये मेरा आधार बन जाएगा। ठीक है, कोण के सामने वाले भुजा उस टाइम जो है कोण P था तो इसके सामने वाले भुजा ये लंब हुआ था, पर अभी जो है कोण R है तो कोण के सामने वाले भुजा ये होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको लंब बोलेंगे। ठीक है, तो लंब हमको तो पहले B का मान चाहिए, अगर ये लंब बन गया तो ये मेरा आधार बनेगा, तो कर्ण जो है कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाता है ये B का जो मान है वो 5 है, बटे में P का मान 12 है। अब क्या करेंगे गुरुजी, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, लघुत्तम 12 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा गुरुजी, और 12 जो है 12 पारा में 12 एक बार में आएगा, तो 1 गुना ऊपर में 5 है तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, और 12 वाला पारा में 12 एक बार में आएगा गुरुजी, 1 गुना अगर 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग का 5 आ जाएगा। अगर 5 में 5 को माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा, बटे में 12। अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो वो ऑलमोस्ट पूरा पूरी क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग क्या किए, 2 नंबर सवाल भी बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, 2 नंबर सवाल को भी बना लिए हैं। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, इससे बढ़िया होगा कि आप कॉपी में नोट करते जाएं सारी चीजों को। ठीक है, समझते भी जाएं और नोट भी करते जाएं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर भी। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, 3 नंबर सवाल बोलता है गुरुजी, 3 नंबर सवाल क्या बोलता है, 3 नंबर जो सवाल है वो कहता है कि यदि 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 साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा tan A का मान ज्ञात करे। चलिए tan A का मान परिकलित करे। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, परिकलित करे। चलो हो गया क्वेश्चन हम लोग का। चल इसको हम क्या करते हैं, बनाने का, इस सवाल को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी परिकलित वर्ड आएगा तो हम लोग बिना फिगर बनाए भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, सवाल में जो दिया गया है, सवाल में दिया है क्या भाई जो गुरुजी दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है, और निकालना क्या गुरुजी हमको, कॉस ए बराबर वाट है, कोमा, और tan A बराबर वाट है। ठीक है, चलो अगर मान लो हमको अगर कॉस ए का मान निकालना हो, कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है वो B/H होता है। क्या फॉर्मूला होता है, B/H। ठीक है, B/H। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे P का तो मान दिया हुआ है, P का मान 3 है और H का मान 4 है। इसमें P का मान 3 है और H का मान 4 है। H का तो मान ठीक है गुरुजी, H का मान मिल गया हमको, पर B का तो मान नहीं है गुरुजी। अब क्या किया जाए,
तो घबराने की बात नहीं है। अगर बी का मान यहाँ से नहीं दिया गया है तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कर करके बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं हम ये P बराबर 3 H बराबर 4 निकालना है B बराबर 1। तो चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस का जो परिमेय है बोलता है कि अगर मान लो हमको बी का चाहिए, चूंकि बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक गुरु जी, तो इसमें एच का जो मान है अभी वो 4 है। कितना है? 4। इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस ये पी का जो मान है वो कितना है? पी का मान 3 है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पर टोपी है तो टोपी चला देंगे और 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 16 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में अगर 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा गुरुजी, और ये 7 जो है किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये 7 जो है वो बी का मान ये ऑलमोस्ट मेरा 7 ही रहेगा। ठीक है, अंदर रूट कितना रहेगा? 7 रहेगा बी का मान। ठीक है गुरुजी, चलिए बी का मान निकल गया। आप देखिए, अगर हमको किसी आप को पी का मान है मेरे पास, एच का भी मान है, बी का भी मान निकालिए। अगर हमको अब किसी भी मान पूछे, साइन का पूछे, कॉस का पूछे, टेन का पूछे, कॉट का, कौसेक का, सेक का, किसी का भी पूछे तो हम लोग इजीली और आराम से उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि कॉस ए बराबर, क्या पूछा था? कॉस ए। कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बी बटे एच होता है। तो बी का जो मान है, बी का मान अभी हम लोग निकाले हैं, बी का मान अंदर रूट 7 है। ये आ गया अंदर रूट 7 बटे में एच का जो मान है, एच का मान हम लोग लिखे थे यहाँ पे। एच का मान कितना है गुरुजी? एच का मान 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 10 का फिर निकालना चाहे, किसका गुरुजी? 10a का, तो 10a का जो फॉर्मूला होता है वो p बटे b होता है। ठीक है, अभी जो p का जो मान दिया हुआ है, ये p का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 आएगा बटे में गुरुजी b का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं अंदर रूट 7, यहाँ पे आ जाएगा अंदर रूट 7। इस तरह से हम लोग का जो है 3 नंबर भी सवाल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें। थैंक यू।